शक्तिपीठ से भी जाना जाता है। पहले से भी मिथिला को बहुत सौगात देते हैं, बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे सौगात लेके आ रहे हैं। बिहार को जितना मिला है, मिथिलांचल को जितना मिला है, भूतों में मिला था ना, कोई इतना देने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोग्राम हुआ है वो भागलपुर को जमुई, सारा रिकॉर्ड टूट रहा है मधुबनी जिला में और झंझार। ऐतिहासिक सभा होगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं किस प्रकार से मोदी है तो मुमकिन है और नीतीश है तो बिहार में विकास पुरुष है। हमारे साथ सांसद महोदय जी हैं और मधुबनी में आगमन हुआ है और जिस पर और देखिए माननीय मंत्री जी भी है और राज्यसभा सांसद भी हैं। तो जानेंगे कि सर किस प्रकार से मिथिलांचल में और मिथिला में खासकर मोदी जी आ रहे हैं और विकास पुरुष का बनाया हुआ बिहार है। सर क्या कहेंगे, किस प्रकार की तैयारी है? और यह धरती से आपका, इस मिट्टी से आपका जो है काफ़ी वर्षों पुराना जो है नाता है, चाहे वो गरीबी से हो और संघर्ष से हो। क्या कहेंगे सारी बातों? 24 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री विकास पुत्र और बिहार के विकास पुत्र, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 अप्रैल को आ रहे हैं मिथिला की भूमि पर, मधुबनी की भूमि पर आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए हम लोग 72 तक दरभंगा जिला के ही वासी थे और उस हैसियत से 72 के बाद हम लोग समस्तीपुर चले गए, समस्तीपुर जिला में। उस हैसियत से हम भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी का स्वागत इस ढंग से करें कि वो खुश रहें। यहाँ की भूमि को जो शक्तिपीठ से भी जाना जाता है, उस भूमि से उनको ऊर्जा मिले और बिहार राज्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी जो दिए हैं बहुत है, लेकिन उससे भी अधिक दें, इसकी अपेक्षा है। उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार को तो सब चीज़ दिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा आगे के लड़ाई में वो जीतें और बिहार को जितना दिया है उससे अधिक और दें। इसकी अपेक्षा के लिए आज बैठक है और उस बैठक में उनकी तैयारी के लिए हम सब तैयार हैं। उनकी अच्छी तैयारी रहेगी, उनका अच्छा स्वागत होगा। मिथिला की भूमि में वो पहली बार आ रहे हैं। हाँ, पहली बार आ रहे हैं, इसलिए यहाँ के लोग उत्साहित हैं और निश्चित रूप से अभूतपूर्व उनका स्वागत होगा और अपने उद्गार में वो जो कहेंगे उसको आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए माननीय मंत्री जी जुड़े थे, उन्होंने कहा है कि मिथिला की पहचान जिस प्रकार से भारत ही नहीं पूरे विश्व में है और वहाँ पे यदि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो समझिए कुछ बड़ा। और हमारी भी अपेक्षा है कि इस धरती को, झंझारपुर की धरती को कुछ बड़ा मिले, सौगात मिले। और देखिए सांसद जी की बात करें तो हमारे साथ जुड़े ही थे, लेकिन यहाँ जुड़ना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब वो जीते, ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं मिथिलांचल में, खासकर 10 सीटों में। क्या कहेंगे सर, आप तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, माननीय मोदी जी आ रहे हैं और साथ ही आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी सौगात की भी जो है उम्मीद है कि कुछ न कुछ दे के जाएंगे। क्या कहेंगे, माननीय मंत्री जी भी काफ़ी कुछ कह गए, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री आने से पहले बहुत चीज़ दिए हैं, जैसे कि आप देखे होंगे बजट में, और माननीय मंत्री जी ने भी आपको बताए हैं। लेकिन
पहले से भी मिथिला को बहुत सौगात देते आए हैं, लेकिन अभी हम सबों के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत सारे सौगात लेके आ रहे हैं जो अभी कहना उचित नहीं होगा। अच्छा, कहना उचित नहीं होगा। कोसी प्रोजेक्ट के ऊपर हो, चाहे मखाना बोर्ड के बारे में हो, चाहे मिथिला पेंटिंग के बारे में हो, चाहे कृषि के हो, कृषि राज्य मंत्री हमारे आए हुए हैं और बहुत हम लोग खुशनसीब हैं कि हमारे क्षेत्र मिथिला का बेटा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न उनके पुत्र हमारे कृषि राज्यों के नायक तो बहुत खुशी की बात मिथिला वासियों के साथ है। और देखें महिला के उत्साह, हमारे भारती मेहता जी भी यहीं के हैं, हमारे पूर्व सांसद जी हमारे बगल में बैठे हैं और सुधांशु जी हैं, और सारे लोग देखिए हिंदू मुस्लिम एकता की आज जो परिपूर्ण हमारे जनता दल यू और एनडीए के कार्यकर्ता में जोश और खरोश आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग आज बैठे हैं। और 24 तारीख को देखिएगा 5 लाख की संख्या में लोग आएंगे, इंडिया ही नहीं नेपाल के लोग भी आएंगे, जैसा मैं अभी 4 रोज पहले नेपाल भी गया था। इच्छा है वहाँ के लोगों को मोदी जी को देखने जी, और बहुत सारे सौगात देंगे, अभी कुछ कहना ठीक नहीं उचित नहीं होगा। और आप आए हमारे पूर्व सांसद से भी कुछ पूछिए, हमारे महिला जो अध्यक्षा हैं उनसे पूछिए। निश्चित तौर पे, और कैमरा को आप इधर लीजिए और देखिए कि बाबूबढ़ी की विधायिका भी है और हमारे सांसद जी, पूर्व सांसद जी हैं, और साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत स्तंभ माने जाते हैं इस इलाके में। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की तैयारी, गठबंधन कितना मजबूत और कितना विपक्ष पे भारी? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पावन अवसर पर मैं सीता मैया की पावन धरती पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का झंझारपुर लोकसभा में प्रथम आगमन, और यहाँ आने के पहले मोदी जी ने मिथिलांचल के विकास के लिए कोई कोर कसोर नहीं छोड़ा है। मखाना बोर्ड हो, कोसी मेची हो, मिथिलांचल के कमला तटबंध हो, गरीबी दूर करना हो, सारे कामों पर में नज़र रखे हुए हैं। और यहाँ के लोग आंखें बिछाए हुए हैं जो कब प्रधानमंत्री आवें, उनको देखने के लिए ललायित हैं। और हम उम्मीद करते हैं जो कम से कम 5 लाख से अधिक की भीड़ यहाँ पर में होगी, बिना किसी के बुलाए हुए। सिर्फ प्रचार हो रहा है जो 24 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो लोग एकदम उम्मीद के आह में बैठे हुए हैं कि कब हम लोग प्रधानमंत्री का दर्शन करें। और मंत्री जी बतलाए हैं, अपेक्षा तो हर समय रहती ही है, लेकिन भारत सरकार के ओर से बिहार को जितना मिला है, मिथिलांचल को जितना मिला है, भूतो न भविष्यते, न कभी मिला था न कोई इतना देने वाला है। ऐसा काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उस काम को संभालने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, और दोनों यदि मिले रहे तो फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं है। 200 पार एनडीए का मतलब सर मिले रहे, क्या मन में कुछ और चल रहा है? नहीं, जैसे हैं उस स्थिति में यदि दोनों आदमी रहे हैं तो निश्चित रूप से 200 के पार एनडीए गठबंधन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व जो है सांसद जी थे, और देखिए हमारी विधायिका है बाबूबढ़ी से, जिस प्रकार से जो है माननीय सांसद जी को एकदम लीड बाबूबढ़ी से मिला था, तो गदगद भी होगी। और किस प्रकार की मजबूती से जो है इस बार भी जो है माननीय मोदी जी जो आ रहे हैं उनकी रैली में मजबूती से अपना जो है पक्ष भी रखेंगे। लोग कितने जा रहे हैं इस सब पे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मैम, किस प्रकार की तैयारी है बाबूबढ़ी में, बाबूबढ़ी विधानसभा में? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक रही बात तैयारी की, तो अभी तक जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 2 प्रोग्राम हुआ है, वो भागलपुर को जमुई, इस बार सारा रिकॉर्ड टूट रहा है मधुबनी जिला में और झंझारपुर में। मतलब रिकॉर्ड तोड़ देंगे? हाँ, निश्चित रूप से। और ये आप 24 तारीख को देखिएगा। ज़्यादा बात मैं नहीं कहूँगी। जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो 20 सालों से हुआ है, वो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मैंने जो विधानसभा में हाउस हुआ, तो मैंने एक कविता के माध्यम से कहा भी था कि मैं बिहार हूँ, मैं नीतीश कुमार हूँ। वो एक शब्द में बिहार पर सटीक बैठता है, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये दोनों यदि एक स्टैंड में खड़े हैं तो बिहार में किसी की भी यहाँ पर नींव भी नहीं डाला जाएगा। मतलब इस आंधी में बह जाएंगे? हाँ, बह जाएंगे। ये आप देखते हैं, हम लोग भी देखेंगे। और देखिए हमारे साथ जो है
जदयू प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता है और इनका जो है काफिला इन दिनों जो है पूरे बिहार में जो है दंगल की तरह नारी शक्ति, मतलब नारी को, महिला को आरक्षण तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार दिया, लेकिन उनकी ताकत अब जो है घर घर पहचान के रूप में जो है रथ के माध्यम से ले जा रही है। क्या कहेंगे इन सब बातों पे आपके गार्जियन? और कहते हैं कि वह कर्पूरी की धरती है, ये वहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे मैम? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहती हूँ और इसके बाद ये ऐतिहासिक सभा होगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, चूँकि परिसीमन के तौर पर मधुबनी तो वो कई बार आ चुके हैं, मगर झंझारपुर लोकसभा वो पहली बार आ रहे हैं। तो हम तमाम झंझारपुर वासियों के लिए ये ऐतिहासिक दिन होगा और उस ऐतिहासिक दिन को ऐतिहासिक बनाने में चाहे नारी शक्ति का जत्था हो या आम हमारे जदयू के जितने भी संगठन के साथी हैं बूथ लेवल तक के और आम जनता, तमाम लोग लाखों की संख्या में उपस्थित होंगे उस लोहना की माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी की सभा में। तो आप देख रहे थे किस प्रकार से जदयू के तमाम बड़े नेता जो है पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जिस प्रकार की तैयारी और बैठक का जो है आज जो है शुभारंभ हो रहा है और धीरे धीरे जो समय है 24 तारीख को नज़दीक आ रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टी जो गठबंधन में है सब अपनी अपनी जो है ताकत और प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं उनकी अगुवाई में जो है बने हुए हैं। बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।